बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने मुझे संपर्क किया और वो जानना चाह रहे थे कि किसान कैसे अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से वो उन फ़ायदों का लाभ ले सकते हैं। अधिकांश लोगों में ये गलतफहमी है कि वो प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर कर लेंगे और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग लालच में आके ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं उनमें ना तो उनकी क्षमता है, ना उनकी इच्छा शक्ति है, ना वो इस काम को अपना पूर्णकालिक काम बनाकर रोजगार कमाना चाहते हैं। वो केवल ये देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ योजना घोषित की हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे आसानी से उनको मिल जाए। उनके मन में ना तो किसानों को लाभ देने का कोई संकल्प है और ना खुद का रोजगार बनाने का संकल्प है। चूँकि एक अभियान चल रहा है, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी बना लेंगे तो किसानों के सब दुख ख़त्म हो जाएंगे, किसानों को किसी तरह की समस्याएं नहीं होंगी, वो सीधे बाज़ार में अपना सामान बेच सकेंगे और उनको जो आदान है वो सस्ते में मिलने लगेगा। साथियों, मैं प्रोड्यूसर कंपनी कंसेप्ट पे काफ़ी सालों से, लगभग 2004 से काम करता हूँ और मैंने बहुत सारे संगठन देखे हैं, बहुत सारे संगठन बनाए हैं, उनको चलाए हैं। अभी भी जो हम लोगों के बनाए हुए संगठन हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार हमेशा कोशिश ये करती है कि वो लोगों को कैसे ललचाए, कैसे लालच दे कि क्या क्या फ्री मिल सकता है। और जब हम फ्री में कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उससे व्यवसाय नहीं हो सकता। उससे कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है पर उससे व्यवसाय नहीं हो सकता। चाहे आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं या कोऑपरेटिव बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं जिनमें अलग अलग दृष्टिकोण से लोग काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। फिर आपको दूसरी बात ये तय करना होगी कि आप किस तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा, कि किन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं। आप केवल अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं, अपने रोजगार के लिए सोच रहे हैं, या आप उन किसानों के लिए या उन सदस्यों के लिए भी सोच रहे हैं जिनके लिए आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं। उस कंपनी को चलाने के लिए किस किस तरह के साधन की आवश्यकता है, किस स्किल के, किस अनुभव के लोगों की आवश्यकता है, क्या वो साधन और वो लोग हमारे पास हैं, क्या हम उनको अपने साथ ला पा रहे हैं। और ये सब तय करने के बाद हमें ये तय करना होगा कि ये जो कंपनी हम बना रहे हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा। हम क्या उत्पादन में जाना चाहते हैं, क्या हम सीड प्रोग्राम लेना चाहते हैं, क्या हम सब्जियां या मसाले या ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो हमें बेचना कहाँ है। ज़्यादातर लोग जो अभी काम करना चाह रहे हैं वो बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उत्पादन से कहानी शुरू करते हैं और जब वो कुछ उत्पादित कर लेते हैं और फिर बाज़ार में उसका कीमत उनको नहीं मिलती है तो न केवल वो फंस जाते हैं बल्कि जो उनके सदस्य हैं
वो भी उस चक्कर में आ जाते हैं। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि हमें बाज़ार से शुरू करना चाहिए, हमें उत्पादन से नहीं करना चाहिए। किसान को अगर या कोई भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर हम बाज़ार की सुविधा दे सकें तो उत्पादन की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम सीधे उपभोक्ताओं को बेचना चाहते हैं, हम सीधे प्रसंस्करणकर्ताओं को बेचना चाहते हैं, या हम होलसेलर को बेचना चाहते हैं, या हम एक्सपोर्टर को बेचना चाहते हैं, तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको किस तरह का मटेरियल चाहिए, उसमें क्या गुणवत्ता होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, कौन सी वैरायटी का बीज होना चाहिए, कौन सा खाद दवाई, किस तरह की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। ये अगर हम बाजार आधारित व्यवस्था को ध्यान में रख के अपनी उत्पादन की व्यवस्था बनाएं तो हमने देखा कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो अपने उत्पाद आसानी से बेच सकते हैं। जो लोग उत्पादन से शुरू करते हैं उनको अपने उत्पाद बेचने में भारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब एक बार आप कोई चीज़ पैदा कर लेते हैं तो आप फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर आपको उसको कोई भी दाम मिलेंगे उसमें आपको बेचना पड़ता है। तो जो लोग प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं, किसानों के साथ काम करना चाहते हैं, या गांव में किसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो बाजार समझ के, विक्रय की व्यवस्था को समझ के उस काम को करें और फिर आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि उनको इस काम में सफलता मिल सकती है। आसानी से वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वो अपने लिए भी नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बना सकते हैं। दोस्तों, ई फसल यहाँ आपकी मदद कर सकती है। ई फसल आपको बाज़ार समझने में, क्रय करने वालों के शर्तें, व्यवहार समझने में मदद करेगी। उनके साथ संपर्क विकसित करने में आपकी मदद हम करते हैं ताकि आपकी सामग्री आसानी से बेचने की व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस विकसित करने में और उनको कृषि आधान उपलब्ध कराने में भी मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां आप अटक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, वहां आप ई फसल की मदद ले सकते हैं और ई फसल से जुड़ के अपना व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो अभी BSc AG, MSc AG, MBA करके बाहर आ रहे हैं, पढ़ाई जिनने पूरी कर ली है और अभी वो काम की तलाश में हैं, और उनके मन में ये दुविधा है कि वो अपना काम शुरू करें या नौकरी के लिए इंतज़ार करें। तो उनको ये तय कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम पार्ट टाइम नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप व्यवसाय के बारे में भी सोचें और आप अपने नौकरी के बारे में भी सोचें। तो एक बार अपना मन बना लें, और अगर आपका मन बनता है कि आपको अपना काम शुरू करना है तो आप ई फसल के हमारे साथियों से संपर्क करें और हम आपको आपका व्यवसाय शुरू कराने में ज़रूर मदद करेंगे, ताकि हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बना सकें। नमस्कार।